न्यूज रंग के श्रोताओं को प्रकाश बियानी का नमस्कार। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐतिहासिक फैसलों की श्रृंखला में आज डिजिटल क्रांति पर बात करते हैं। 1 जुलाई 2015 को मोदी जी ने डिजिटल इंडिया अभियान लॉन्च किया तो लोगों ने उन्हें शेख चिल्ली कहा, जबकि टेलीकम्युनिकेशन क्रांति से स्वर्गीय राजीव गांधी और सैम पित्रोदा ने इसकी बुनियाद बहुत पहले रख दी थी। डिजिटल इंडिया अभियान को शेख चिल्ली का सपना बताने वाले लोग सोचते थे कि जिस देश की 65% आबादी गांवों में रहती है, उस देश को डिजिटल बना देना जुमला है। इन लोगों ने मोदी जी के इस वादे का भी मजाक उड़ाया था कि 2022 में आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर वे देश के सभी गांवों को ब्रॉडबैंड कनेक्ट कर देंगे। वे गलत भी नहीं थे, क्योंकि 2015 में देश में मात्र 3 करोड़ स्मार्टफोन और 24 करोड़ इंटरनेट यूजर्स थे, जबकि मोदी जी कह रहे थे कि वे सड़क हाईवे की तर्ज पर ब्रॉडबैंड हाईवे से सारे देश को जोड़ देंगे, सभी नागरिकों को टेलीफोन सेवा उपलब्ध करवा देंगे, किसानों को कृषि से संबंधित सारी जानकारी ऑनलाइन मिलने लगेगी, बिलों का भुगतान ऑनलाइन होगा, गांवों में ई सेवा केंद्र स्थापित करेंगे जो लोगों को सभी सरकारी सेवाएं और बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे। सरकारी कामकाज के लिए लोगों को भटकना नहीं पड़ेगा। 2015 में ये बातें हवाई लगना गैर वाजिब भी नहीं था। विपक्ष तब मानता था कि मोदी जी वाकपटु और मार्केटिंग मैन है, जो देश को डिजिटल बनाने का ख्वाब दिखा रहे हैं। मोदी जी ने अपने विरोधियों को निराश किया और 5 साल में देश में करीब 6 लाख गांवों में से लगभग 5.25 लाख गांवों में मोबाइल सेवाएं उपलब्ध करवा दी है। 1.25 लाख गांवों को इंटरनेट ब्रॉडबैंड से जोड़ दिया है। देश में आज 60 करोड़ से ज़्यादा इंटरनेट उपभोक्ता है। मज़ेदार बात यह है कि शहरों के मुकाबले गांवों में इंटरनेट यूजर्स 2 गुनी गति से बढ़ रहे हैं। इंटरनेट उपभोक्ताओं में से करीब 50 करोड़ सोशल मीडिया और मनोरंजन के साथ इंटरनेट से लेन देन भी कर रहे हैं। सस्ते इंटरनेट और स्मार्टफोन के साथ 2015 में 4G ने इंटरनेट को स्पीड दी, जिसने बैंकिंग सेवा के क्षेत्र में तो क्रांति कर दी है। याद करें वे दिन जब बैंक में पैसे जमा करने या निकालने के लिए घंटों क्यू में खड़े होना पड़ता था। आज बैंक में गिने चुने ग्राहक दिखाई देते हैं। पहले कहीं पैसे भेजना हो तो शुल्क चुकाकर ड्राफ्ट बनवाना पड़ता था। बेनिफिशियरी के खाते में पैसे पहुंचने में 1 सप्ताह लग जाता था। अब मिनटों में कहीं भी पैसे भेज सकते हैं। डिजिटल क्रांति ने बैंकिंग सेवा सस्ती की है और समय भी बचाया है। प्रधानमंत्री मोदी इससे भी संतुष्ट नहीं हैं। वे चाहते हैं कि लोग नकदी लेन देन करें ही नहीं, ताकि ब्लैक मनी जनरेट ना हो और सरकारी राजस्व बढ़े। डिजिटल क्रांति से वे देश को भ्रष्टाचार से भी मुक्त करना चाहते हैं। डिजिटल इंडिया अभियान की प्रगति दर्शाती है कि मोदी जी दूर की सोचते हैं और जो सोचते हैं उसे पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। धन्यवाद।